डेट इज कॉल्ड परफेक्ट मास्टर प्लान। किसी को मारो तो ऐसे मारो उसे पता चलने के बाद भी वो कुछ ना कर पाए। यूनिवर्सल की कॉपीराइट इशू के कारण मार्वल कभी भी हल्क की सोलो मूवी बना नहीं सका, लेकिन हल्क को दूसरे कैरेक्टर के साथ यूज कर सकता है। डेट इज रीजन इतने सालों तक हल्क की कोई सोलो प्रोजेक्ट देखने नहीं मिला। इवन इनक्रेडिबल हल्क मूवी एमसीयू की पार्ट होने के बावजूद भी उसे एमसीयू ऐसे ट्रीट करता है कि वो उसकी नाजायज औलाद है। जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी से नाजायज वाला रिश्ता टूट रहा है, तो खुद दुश्मन के जैसा बनते ना हुए लेट्स टॉक अबाउट। जैसा मैं कह रहा था, मार्वल हल्क के ऊपर सोलो मूवी या हल्क रिलेटेड कैरेक्टर के ऊपर सोलो मूवी नहीं बना सकता। इसी कारण कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में मार्वल की खुद की कैरेक्टर के साथ हल्क एंड इनक्रेडिबल हल्क मूवी से बेटी एंड लीडर को तो देखेंगे, साथ ही जनरल रॉस को भी देखते आ रहे हैं, जिनको इस मूवी में भी देखेंगे। तो हम कह सकते हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड हल्क की एक स्पिरिचुअल सिक्वल है, जो हमें आगे की वर्ल्ड वॉर हल्क जैसा मूवी की तरफ एक स्टेप ले जाता है। बिकॉज वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन के लिए हल्क गैंग चाहिए, जिसमें से ऑलरेडी हमें सी हल्क स्कार एमसीयू में डेब्यूट करते हुए देख चुके हैं एंड रेड हल्क को भी जल्द ही इसमें देखेंगे। जिसके बाद सेंट्री जैसा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बचता है, जिनको हम थंडरबोल्ट मूवी में देखेंगे। तो क्लियरली हम वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन को देख ही सकते हैं एंड इस मूवी में हम हल्क को उसकी रिच मोड में भी देखेंगे। जो फैंस इतने दिन से चाह रहा था वो फाइनली पूरा होने जा रहा है कुछ ही ईयर्स के अंदर। उससे पहले हम एक ग्रेटेस्ट बैटल देखेंगे, हल्क वर्सेस रेड हल्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचो, सैम विल्सन जो अभी कैप्टन अमेरिका है, उसके पास क्या है? वो कौन सी पावर के साथ रेड हल्क जैसा मॉन्स्टर के आगे लड़ने वाला है? अभी तक एमसीयू में स्टीव रॉजर की कैप्टन अमेरिका के साथ हल्क की कोई भी फाइट नहीं दिखाया, जिसके पास सुपर सोल्जर सीरम था। तो क्या इसे रेड हल्क के आगे सैम टिक पाएगा? उसके पास तो कोई पावर ही नहीं है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड कुछ टेक से रेड हल्क को टक्कर दे पाएगा? स्टार्क जैसा भी नहीं है कि उसके पास हल्क बस्टर है। तो भाई हमारा कैसे रेड हल्क को डिफेक्ट करने वाला है? कॉन्फर्म के साथ कह सकता हूँ इधर हल्क आएगा ही और ये नाव के सच में ही सैम रोक देता है तो उसे तो मैं मार्वल देखना ही बंद कर दूंगा। और ऐसा हुआ तो स्टीव रॉजर जैसा कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठेगा, क्या स्टीव कैपेबल था हल्क को रोकने के लिए? बिकॉज अभी तक एमसीयू में हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका की कोई भी सीन देखने नहीं मिला। इधर रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका, माँ का आँख, और क्या देखना बाकी। वेल डोंट फॉरगेट, हल्क एंड रेड हल्क की पावर सेम है। एक गुस्से होने से पावरफुल होता है, दूसरा गुस्से होने से जलने के साथ ब्लास्ट भी करता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रो, लाइक पोकेमॉन वाला। तो इधर पॉसिबिलिटी आ जाता है हल्क वर्सेस रेड हल्क की फाइट देखेंगे, या हो सकता है मार्वल जैसे महिला मंडल को लौंडे लोग के आगे ले आ रहा है तो इधर रेड हल्क वर्सेस हल्क की फाइट भी देखने मिल जाए। ओवरऑल ये कह सकता हूँ सैम जैसा कैरेक्टर रेड हल्क को रोक नहीं पाएगा, तो इसे रोकने के लिए किसी हल्क जैसा ही पावरफुल मॉन्स्टर चाहिए। इसी के साथ और एक क्वेश्चन आता है, रेड हल्क की असली दुश्मन तो हल्क ही, सो वाई ही इज बिहाइंड कैप्टन अमेरिका? इस जगह दो पॉसिबिलिटी आता है, हम दोनों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है लीडर, जो मूवी की मेन विलेन होगा, वो रेड हल्क की माइंड को कंट्रोल करके ये सब कुछ करने वाला है। ऑफ कोर्स पर्सनल एजेंडा तो है, जो हमें रेड हल्क के साथ लीडर की कनेक्शन पे ले जाता है, या बोलो तो रेड हल्क की ओरिजिन पे ले जाता है। जनरल रॉस हल्क से बदला लेने के लिए लीडर से हाथ मिलाता है, जिसके बाद वो रेड हल्क बनी। मैंने शॉर्ट में इस ओरिजिन को एक्सप्लेन किया, इधर बहुत ज्यादा खिचड़ी पकता है। बैक टू टॉपिक, इसी टाइम रॉस खुद की डॉटर्स बेटी को बचाने के लिए लीडर को कहता है एंड लीडर बेटी को तो बचा लेती है, मगर उसे भी रेड सी हल्क में बदल देती है। बाप एंड बेटी को छोड़ो, आई थिंक मूवी में शायद रेड सी हल्क को हम नहीं देखेंगे, मगर इस स्टोरी लाइन के साथ चले तो हम समझ सकते हैं रॉस लीडर से हाथ मिला के सुपर सोल्जर सीरम बनाएगा। पॉइंट टू नोट इट, सी हल्क के एपिसोड 6 की आखिरी सीन तो याद ही है, जहाँ सी हल्क की ब्लड से कुछ सीरम बनाया गया है, जिस सीरम को रॉस लेने के कारण शायद वो रेड हल्क में बदल जाएगा। एंड इसी ट्रांसफॉर्म के पीछे उसका एक इविल मोटो भी होगा, जो शायद हो सकता है एक हल्क आर्मी या सुपर सोल्जर आर्मी, या फिर और ही कुछ। जिसके बाद दूसरा पॉसिबिलिटी आता है, शायद सैम रॉस की सारे प्लान को दुनिया के आगे एक्सपोज कर देगा कि यूएस प्रेसिडेंट रॉस खुद का एक सुपर सोल्जर आर्मी बना रहा है, या वैसा ही कुछ, जिसके नतीजा रॉस प्रेसिडेंट पद से हट जाएगा एंड रेड हल्क बन के अपना बदला लेगा, जिसे रोकने की कोशिश करेगा कैप्टन अमेरिका। और तो तुम्हें पता ही है ये रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद हमारा हरे भाई का एंट्री होगा विथ रिच मोड, जिसको देखने के लिए मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बैक टू टॉपिक, मुझे और एक डाउट है इस फ्यूनरल को लेके, जहाँ सैम एंड बेटी भी होगा, जो लीक इमेज से हमें पता चल चुका था। देखो मेरे मानो तो अगर रॉस इस मूवी में मर जाता है, थंडरबोल्ट एंड वर्ल्ड वॉर हल्क जैसा मूवी की स्टोरी पर्सनली मुझे नहीं लगता अच्छा
अच्छा होगी। रेड हल्क जैसा कैरेक्टर को एमसीयू ऐसे वेस्ट ना करे तो वही सही डिसीजन होगा। अगर ये रॉस की फेक मौत हुई जस्ट लाइक निक फ्यूरी जैसा विंटर सोल्जर में फेक मौत दिखाया था, सेम रॉस भी ऐसा ही कुछ कर रहा है तो फिर ठीक ही है। इस फेक डेथ को दिखाने के बाद वो रेड हल्क बन के अपना इविल मोटो को पूरा कर सकता है। एंड मूवी की आखिरी में ये रिवील होगा रेड हल्क और कोई नहीं जनरल थडस रॉस है। ऐसा स्टोरी के लिए भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और एक चीज मुझे लग रहा है मगर मैं यकीन से नहीं कह सकता, शायद ये फ्यूनरल और किसी का नहीं हमारा कैप्टन अमेरिका का है। वेल ये तो जस्ट मैं सोचा, तो पता नहीं हो भी सकता है, जो एक परफेक्ट विदाई होगा एमसीयू में। क्या बोलते हो? तो भाई मेरे छोटे से दिमाग में जो भी आया है वो तुमसे डिस्कशन किया हूँ। तुम्हें कुछ लगता है तो तुम कमेंट में बता सकते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। पर्सनली मैं अभी भी सैम को कैप्टन अमेरिका रूप में नहीं देख पा रहा हूँ। हालांकि मूवी तो अभी तक मैंने भी नहीं देखा, शायद मूवी देखने के बाद मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए। हू नोस व्हाट कुड हैपन। अभी के लिए सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ हल्क की स्टोरी लाइन देखने के लिए। तो दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।